हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुधाकर मेहड़ा एंड आप देख रहे हैं मजेदार टॉप 10। और आज का वीडियो है दिल्ली के अर्बन लेजेंड्स के बारे में। नई दिल्ली पूरे देशों की तुलना में अधिक डरावनी कहानियों वाला शहर है। तो नंबर 10 पर है ऑनियन बीच। लेकिन सबसे पहले क्या शानदार नाम है, प्याज चुड़ैल। 2005 में दिल्ली के कुछ हिस्सों में पूरी तरह से दहशत का माहौल था, जब रात में सड़कों पर चुड़ैल होने की बात कही जा रही थी और वो खून की प्यासी थी। डायन ने कभी कभी उनमें से 3 लोगों के दरवाजे पर खड़े होकर उनसे प्याज मांग रहे थे। ये तो एक बहुत ही अजीब मांग है। एक घर की नौकरानी ने ये अनुभव किया कि जब आप उसे एक प्याज देते हैं तो वो उसे आधा काट लेती है और जब खून टपकने लगता है तो तुरंत आपकी मौत हो जाती है। एक अन्य गवाह ने कहा कि वो एक बुरी आत्मा है और वो खुद का भेष भी बदल सकती है उसके रूप में जिसे आप जानते हो। जैसा कि आप इस तरह की कहानियों से उम्मीद करते हैं कि लोग डर गए थे और वे चुड़ैलों से खुद का बचाव करना चाहते थे। वे कहते हैं कि दरवाजे पर लगी हुई हल्दी या मेहंदी की हथेली केवल उस बुरी चुड़ैल को दूर कर सकती है। इस वजह से पूरे शहर में घरों पर पीले रंग का प्रिंट देखना उस समय असामान्य नहीं था। हालांकि अफवाह साल तक खत्म हो गई। तब से कुछ लोग कहते हैं कि प्याज वाली चुड़ैल सड़कों पर लोगों के बचाव के लिए एक अंतराल की प्रतीक्षा कर रही है। और नंबर 9 पर है दी मंकी मैन। 2001 में मंकी मैन की पूरे शहर बात फैल गई थी। वो एक घने बालों वाला प्राणी था। वो लगभग 5 फीट लंबा खड़ा था और इमारतों के बीच कूद रहा था। चारों तरफ तहलका मच गया था। अंततः उसने अपार्टमेंट ब्लॉक में लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। काफी लोगों ने उसे देखा और चश्मदीद गवाह ने प्राणी का वर्णन करने के लिए कहा कि एक धातु का हेलमेट पहने हुए, धातु के पंजे चमकते हुए, लाल आंखें और उसके सीने पर 3 बटन थे। कई लोगों को खरोचने की खबर आई और कई लोगों की मृत्यु भी हो गई जब वे इमारती की चोटी से नीचे गिरे और कुछ तो उस भयानक प्राणी को देखने की घबराहट में सीढ़ियों से नीचे गिर गए। हालांकि इस विचित्र घटना के कई साल हो गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मंकी मैन आज भी कहीं छुपा हुआ है। और नंबर 8 पर है व्हाइट लेडी। दिल्ली के कैंटोनमेंट में स्थानीय लोग सफेद रंग की एक रहस्यमय महिला की बात करते हैं। वे कहते हैं कि उसने उस रात एक सफेद साड़ी में एक महिला को देखा जो किसी भी वाहन चालक से लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रही थी। वो जिन्होंने कहानियां सुनी है वो जानते हैं कि उसे लिफ्ट देने के लिए रुकना नहीं है, क्योंकि वो इस दुनिया की नहीं है। वो गुजरने वाले वाहनों को लिफ्ट देने के लिए कहती थी। जो लोग उसे लिफ्ट देने के लिए राजी हुए उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। यदि ड्राइवर नहीं रोकता तो वो बहुत ही तेज गति से वाहन के पीछे दौड़ना शुरू कर देती है। जिन लोगों ने उसे रोका और दिशा निर्देश मांगे उनके बारे में कहा जाता है कि वो पूरी रात अपने घर नहीं गए और शहर के चारों ओर चक्कर लगाते रहे और वे पूरी तरह से खो चुके थे। कुछ का कहना है कि वो कई दुर्भाग्यपूर्ण लड़कियों में से एक थी। ऐसा माना जाता है कि उसके जीवन की आखिरी रात उसने शहर में कहीं और लिफ्ट मांगी। दोस्तों चलती कार में उसके साथ बलात्कार किया और उसके शव को उसी स्थान पर फेंक दिया। तब से वो एक मौत के जाल में यहाँ फंस गई है। हर रात वो अपनी मौत की घटना को दोहराने के लिए लिफ्ट मांगती रहती है। और नंबर 7 पर है संजय वन। इस जगह को दिल्ली का प्रेतवादित जंगल कहते हैं। भीड़ भरे शहर में ये शांत है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पार्क एक वीरान कब्रिस्तान है जिसका उपयोग प्राचीन समय में किया जाता था। अब इसके आकार के बावजूद ये पार्क खाली है। वर्षों से जंगल के बारे में कई अंधविश्वास विकसित हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये प्रेतवादित है। कब्रों से उठती आत्माओं की तमाम खौफनाक दास्तां। उनमें से एक विशेष रूप से बाहर खड़ी है। वो है एक साड़ी वाली एक महिला। लोगों ने उसे सड़क किनारे खड़े देखा है जो जंगल से होकर जाती है। कहा जाता है कि वो पतली हवा में गायब होने से पहले बरगद के पेड़ों के बीच चलती है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि उन्होंने पेड़ों में उसकी गर्दन को लटके हुए देखा, जिससे वो वास्तव में ये संकेत देना चाहती है कि वो कैसे मरी। एक इंटरव्यू में एक स्थानीय ने कहा कि जब पेड़ के पत्ते चमकने लगते हैं तो वो रात में जीवित हो जाती है। यहाँ कई ऐसी प्यारी आत्माएं हैं। हाँ, उन्होंने उसे बहुत प्यारा बताया है। मेरा मतलब है कि मुझे खुशी है कि लोग आत्माओं को पेड़ों पर लटकते हुए देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि वो कितना प्यारा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने देखा तो मैं उस पार्क से एक लंबा रास्ता तय करूंगा। और नंबर 6 पर है खूनी नदी। रोहिणी जिले के पास पश्चिमी दिल्ली में एक छोटी नदी बहती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कई वर्षों के असामान्य और रहस्यमय घटनाओं के बाद प्रेतवादित है। लोग शायद ही पानी के पास जाते हैं। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पानी को छूता है तो नदी तुरंत उस व्यक्ति को चूस लेती है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि ये अतीत में कई बार हुआ है। हालांकि लोग इस बात पर विभाजित है कि वास्तव में क्या वो नदी प्रेतबाधित है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ आत्माएं हमेशा पानी में रहती हैं, जो लोगों को उनकी मौतों के लिए खींच रहे हैं। दूसरों का कहना है कि ये नदी अतीत में एक लोकप्रिय सुसाइड स्थान था और जो कि पानी में बुरी शक्तियां हैं वो असल में मरने वालों की आत्माएं हैं जो अब भूत बनकर लौटे हैं। निवासियों का ये भी दावा है कि अंदर से बाहर नदी के पास चीखने और रोने की आवाजें आती है। और नंबर 5 पर है जमाली कमाले टुम्ब। जमाली, जिन्हें शेख जमालुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था, पूर्व मुगल युग से एक संत। जमाली के बगल वाली कब्र में दफन एक अज्ञात व्यक्ति था। उनकी कब्र वर्षों में कई अपसामान्य कहानियों का केंद्र बन गई। सिलटिया दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा थी जो एक बार अपने दोस्तों के साथ क्षेत्र का पता लगाने गई थी और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि जमाली पर गुस्साए आत्मा को चीखने और थप्पड़ सुनने को मिलते हैं। पार्क में एक व्यक्ति जो जॉगिंग करने आया था, उसने कहा कि दिल्ली जाने के बाद मेरा भाई मेरे साथ यहाँ टहलता था। एक दिन वो अकेला था और जमाली कमाली को पार करते समय उसने अपनी पीठ पर एक थपकी महसूस की। उसने उसके बाद आना बंद कर दिया। अब हालांकि ये बहुत डरावना लगता है, वो भाग्यशाली निकला। सुना है अन्य लोगों को तो पूरी तरह से पीठ पर थप्पड़ मारने की भी खबर मिली थी, जिसका मतलब है कि आप वहाँ सिर्फ घूम सकते हैं और कुछ भी देख नहीं सकते, वरना थप्पड़ पक्का आएगा। और नंबर 4 पर है अग्रसेन की बावली। कहा जाता है कि इसे यहाँ के महान राजा अग्रसेन द्वारा बनाया गया था। ये 103 सीढ़ियों के साथ एक परंपरागत कुआं है। कई लोग इसे दिल्ली की सबसे प्रेतबाधित जगह मानते हैं। पर्यटकों का कहना है कि जब वे इस पानी के अंदर देखते हैं तो उन्हें अंदर कुछ काले साए जैसा नजर आता है। स्थानीय लोगों ने कुएं के तट पर पाए जाने वाले काले पानी की चेतावनी दी है। वे कहते हैं कि इसमें शक्तियां हैं, इसमें लोगों को सम्मोहित और फुसलाहट करने की क्षमता है, जहां वे फिर उस कुएं में गिर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां कुएं में आत्माएं रहती हैं। शायद वही है जो लोगों को उनकी मौत के लिए सम्मोहित करते हैं, या शायद ये उन लोगों की आत्मा है जो यहाँ पहले ही मर चुके हैं। ये जगह जनता के लिए रात में बंद है, लेकिन कुछ पर्यटक नहीं रुके जो दीवारों से चढ़कर ये देखने के लिए कि कुएं के नीचे की काली चीज क्या असल में सच है। और नंबर 3 पर है फिरोज शाह कोटला फोर्ट। 1354 में ये एक राजवंश का मुख्यालय हुआ करता था जिसने उत्तरी भारत पर शासन किया। एक सदी में इसकी शक्ति एक भयानक मौन में थम गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब आत्माएं कई अंधेरों में रहती हैं और उनकी बर्बादी करती है। यह धारणा इतनी संक्षिप्त है कि यहाँ हर गुरुवार यहाँ के स्थानीय लोग किले के सबसे गहरे स्थान में मोमबत्ती और दिए जलाते हैं। वहाँ वो दूध और अनाज का प्रसाद चढ़ाकर आत्मा को प्रसन्न करते हैं। उम्मीद है कि वे अपनी इच्छाओं को अनुदान देते हैं। जैसे जैसे ये परंपरा फैलती गई, अधिक लोकप्रिय होती गई। ऐसा लगता है कि इसका उल्टा प्रभाव पड़ा है। ये कहा जाता है कि आत्माएं यहाँ के कई आसपास के खाली क्षेत्रों में रहती हैं और स्वाभाविक रूप से अंधेरे की तलाश करती है। कभी कभी पर्यटक अब यहाँ जाने से भी कतराते हैं। और नंबर 2 पर है हिंदू मिल्क मिरेकल। 1995 में बताया गया था कि भगवान गणेश की मूर्तियां मंदिरों में दूध पी रही थी। दिल्ली में एक पुजारी ने 1 चम्मच दूध को मूर्ति के धड़ के करीब रखा और उसे गायब देखकर चकित रह गया। ये खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरफ फैल गई, क्योंकि बहुत से लोग अपने ही मंदिरों में ठीक उसी तरह की रिपोर्ट करने लगे। वहाँ से यह दुनिया भर में फैल गया। यूके, कनाडा और यूएस के मंदिर भी ठीक उसी तरह की रिपोर्ट कर रहे थे। कई हिंदू संगठन ने ये घोषणा की कि ये एक चमत्कार हो रहा है जो भगवान गणेश की इच्छा से हो रहा है। कुछ वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि शायद ये आध्यात्मिक नहीं, लेकिन विज्ञान द्वारा समझाया जा सकता है कि दूध पीने का आधार सतह तनाव के मिश्रण के कारण हुआ। अन्य लोग असहमत हैं और कहते हैं कि ये चमत्कार फिर से होगा। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? और फाइनली नंबर 1 पर है करकरडुमा कोर्ट। बात करीब 5 साल पुरानी है। दिल्ली के करकरडुमा कोर्ट में 1 नवंबर 2012 की आधी रात अजीबोगरीब घटनाएं घटी जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई। उस रात करीब 1 बजे कोर्ट की लाइब्रेरी में एक चमकीला बुलबुला नजर आया। उसके बाद कुछ कंप्यूटर्स अचानक खुद ब खुद ऑन हो गए, कुर्सियां अपने आप खिसकने लगी और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। ये सब आधी रात को हुआ। उस वक्त पूरा दफ्तर खाली था।
दूसरे दिन जब लोगों ने फुटेज देखी तो कांप उठे। हालांकि विशेषज्ञों ने यह दावा किया कि खास प्रोग्राम को इंस्टॉल किए जाने के कारण उस रात कंप्यूटर खुद ब खुद ऑन हो गए और कमरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से बुलबुला नजर आया जो नंगी आंखों से नजर नहीं आता। लेकिन लोगों को यहाँ तक कि वहाँ काम करने वाले कई वकीलों को ये दलील पची नहीं। अभी भी दबी जुबान में ही सही, लेकिन कुछ लोग इस जगह को हॉन्टेड होने की बात किया करते हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और क्या हम किसी और शहर के अर्बन लेजेंड्स के बारे में बात करें? कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूँ सुधाकर और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।